बताइए। मेरा नाम मुन्ने है। मुन्ने कहते हैं। जी। कहाँ से आ रहे हैं मुन्ने जी? 3 नंबर से यहीं से एक लोग में। ठीक है। हमारे यहाँ का किसने बताया आपको? तुम्हारे यहाँ पहले महीने मुझे हमारे सामने ही एक डॉक्टर रहते हैं बगदाद। जी। तो एक इसी कॉलोनी की एक औरत वहाँ गई। अच्छा। उसने बताई कि हमारे कॉलोनी में एक डॉक्टर बैठते हैं, उन्हें आप दिखा लेना। पिछले 3 साल पहले ये दर्द हुआ था। अच्छा। और यही दर्द हमारे एक साथ है जी। और मोहम्मद जिनका नाम है, आपने इलाज करा है। उनकी वो लग रही है बहन, तो उनकी बहन। इनकी बहन है वो। जी। तो आपने इलाज करा उनका? गुल मोहम्मद का किया है मैंने। उनको साइटी का हो गया था। है? उनको साइटी का हो गया था। हाँ, तो मतलब जो है ठीक हो गया। वो तो बहुत झुक के चलते थे नीचे, बिल्कुल के चलते। अच्छा, मैं उस समय मेरा ये मालूम पड़ती कि मेरे कमर में दर्द है, लेकिन इसकी वजह से सारे पूरे पैर में दर्द था। ठीक है। पैर यूं रहता है, ठीक सीधा है। नहीं होता। अच्छा, ये जो है 1 साल बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं इस पैर में हुआ, जी। नहीं कमर में हुआ। ठीक है। अब जो है फिर 1 महीना से करीब धीरे धीरे हुआ। जी। अब 1 महीना से ये फिर लगातार। अब तो ऐसा है 20 दिन से तो मैं कभी उठाई बैठा था। 20 दिन से तो परेशानी हो गई। बस बैठ के वजू बना के बस बैठ के ही नमाज पढ़ ली, जो भी पढ़ पाई 1-2 टाइम। हाँ जी, और ठीक है। बात तो ऐसा हुआ कि 20 दिन पहले ठीक थे। है? 20 दिन पहले ठीक थे। नहीं, इतना इतनी परेशानी नहीं थी जितनी अब हो गई है। जरा एक बार मैं देखना चाहता हूँ, जरा चल के दिखाइए उस तरफ थोड़ा सा जाकर, कैसे आप चल पा रहे हैं। ये उधर जाइए। जी। ऐसे ये दर्द है, ये दोनों पैर। ठीक है। ये जैसे ये यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। और यहाँ से इस पैर में, ठीक है। इस पैर में दर्द यहाँ तक है, नीचे तक। ठीक है। जरा दीवार के सहारे जाइए एक बार और। कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है। कमर में है तकलीफ। जी। थोड़ा आप अब रुकू करके, यानी आगे की तरफ झुक कर दिखाइए थोड़ा, कितना जा पाते हैं। देखो वैसे तो रुकूंगा तो पूरा झुक जाऊंगा। जी। तकलीफ के साथ, हैं? मगर तकलीफ के साथ। हाँ, वैसे तो रुकू इतना कला मैंने। ये इतना, हाँ। बस ये तो सीधे के बराबर। होना चाहिए इतना। हाँ, जा रहे हैं मगर तकलीफ हो रही है। हाँ, ठीक हो रही है। नीचे चले जाते हैं लेकिन सीधा होने में भी फिर दर्द होता है। दर्द होता और ये रुकू में यहाँ तक दर्द होता है पीछे पीछे। छाई के पीछे के हिस्से में, हाँ। जान के पीछे का जो हिस्सा है। हाँ। ठीक है। और कमर में तो वो बता ही रहे हैं आप, महसूस हो रहा है पूरा। कमर में तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा। जो है चीजें होने बहुत। सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो कैसा रहता है? है? सुबह के वक्त जैसे सोकर उठे तो ये जकड़ा ज्यादा रहती है इसमें, जकड़न सुबह में, ये ऐसा ही रहता है जितना अब है इतना ही रहता है? ठीक हो गया। हाथ की बल से सीधे हो गए, सीधे होके बस खड़े हो गए। पैर सुन तो नहीं होते आपके? नहीं। पैर सुन नहीं होते हैं। ठीक है। यानी ये 20 दिन में ज्यादा तकलीफ में आ गए हैं। 20 दिन पहले कुछ बेहतर थे, ऐसे नहीं था जैसे अब हो रही है परेशानी अभी। यानी तेज चलना, रफ्तार से चल पाना, ये सारी चीजें अब रुक गई हैं। 20 दिन पहले चल लेते थोड़ा 1 दिन पहले मस्जिद में नमाज पढ़े आते जी। और बैठ के 1 दिन नहीं पढ़ी, मतलब इमाम के पीछे ही पढ़ी। अच्छा, बैठ कर ही? नहीं, अच्छा। अरे होके तब नमाज के साथ पूरी 20 दिन पहले? 20 दिन पहले। उसके बाद से बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं आपकी रिपोर्ट देख लेता हूँ। ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें। अच्छा, ये कह रहे हैं यहाँ पर आपका डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए, ऑस्टियोफाइट्स आ गई, यानी लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस इज नोटेड, और डिक्रीज यहाँ पे जो स्पेस है ना डिस्क के बीच में, यानी हड्डियों के बीच में L4, L5 और S1, खासतौर पे 3 रीढ़ की हड्डी के जो सेगमेंट हैं, जोड़े हैं, मोहरे हैं, वो 3 मोहरों के बीच में आपका जो चिपचिपा मैटर है ना, पाउच, चिकनाई वाला पाउच, वो चिकनाई वाला पाउच, चिकनाई 2 हड्डी के बीच में जो होती है वो घट रही है, जिसमें आप ऐसे करके, जैसे मैं गर्दन घुमा के दिखा रहा हूँ, यहाँ रुकू करते हैं आप, झुकते हैं आगे की तरफ या बैठ जाते हैं आराम से, या रीढ़ की हड्डी में आप थोड़ा लचीलापन बोल सकते हो होता है, उठने बैठने में, झुकने में, मूवमेंट में, तो वो चिकनाई वाला जो पाउच है वो घट रहा है एज रिलेटेड। उन्होंने कहा कि उम्र की वजह से, जैसे अभी आपकी एज 70 साल लिखी है इसके अंदर,
तो वो कहीं ना कहीं घट रहा है और वो नसों का जो जाल है उसके ऊपर दबाव डालकर आपका ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर रहा है, रक्त संचार, ठीक है, तो वो एरर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और नर्व रूट कंप्रेशन, नसों का जो जाल है उसके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ रहा है और हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इस वाली को भी देख लेते हैं, दोनों में ये चीज़ें अलग अलग है। ये आपका डोर्सल स्पाइन और लंबर स्पाइन आ गया, इसमें इन्होंने थोड़ा और चीज़ें बता दी हैं, बल्ज आ गया है वही। तो मिली जुली डीजनरेशन आ गई, तब्दीली आ गई, चेंजेस आ गए, जैसे रहती है एक नॉर्मल स्पाइन और उसके बीच के चिपचिपे मादे जो हैं या मैटर या पदार्थ कह लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं घट रहे हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। ओवरऑल एज रिलेटेड है, उम्र की वजह से बीच के हड्डियों के बीच में जो आपका चिकनाई वाला पाउच होता है उसकी क्वालिटी वो गिरावट आ रही है उम्र की वजह से, दबाव पड़ने से। थोड़ा मेहनत के काम कम करें, एहतियात से थोड़ा परहेज करें, धीरे धीरे चलें फिलहाल आप, और वापस बेहतर हो जाएंगे जैसे पहले थे ना 20 दिन पहले, उससे भी अच्छे हो जाएंगे ऊपर वाले ने कहा, करेंगे, सब फिट हो जाएंगे। आराम भी करेंगे, चिंता ना करें, थोड़ा बैठ रहे इसमें और ज़रा भी चलने फिरने की एहतियात करिए, वरना और भी ज़्यादा इसमें कंडीशन बहुत सारे पेशेंट्स की बहुत क्रिटिकल हो जाती है, चल ही नहीं पाते। वो जो आप बता रहे हो ना उनका, वो तो चल ही नहीं पाते, झुक के चल रहे थे वो। और वो बता रहे थे मुझसे कि वो गुजरात में कई जगह एडमिट भी रह के आए, अहमदाबाद और न जाने कहाँ कहाँ वो गए, 20-20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, फिर भी नहीं हुए। उनका तो मेरे यहाँ वो बेचारे वो ठीक हुए हैं। हाँ, वो ठीक, आपके यहाँ से ठीक, गुल मोहम्मद नाम है उनका। हाँ, बोलो। अच्छा।